कि पाकिस्तान की तारीख में ये पहली मर्तबा हुआ कि जो आर्मी चीफ था वो इस फेवर में था कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतर बनाए जाएं, जनरल बाजवा। अदरवाइज हमारे जितने भी आर्मी चीफ आए अब तक वो तो इस फेवर में नहीं थे कि इंडिया के साथ ताल्लुकात बेहतरी लाई जाए, लेकिन जनरल बाजवा था और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी इमरान खान के पास कि वो इसको कैश करवाता, इंडिया के साथ ताल्लुकात में बेहतरी लाता, ट्रेड रिलेशंस बनाता, वीज़ा रिजीम रिलैक्स कर देता, पीपल टू पीपल कांटेक्ट को स्ट्रेंथन करता और दोनों मुल्कों के दरमियान जो भी मामलात थे, जो बर्निंग इश्यूज थे, उनको बैक बर्नर पे डाला जा सकता था और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स पे फोकस किया जा सकता था, इंडिया को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस दिया जा सकता था। लेकिन इमरान खान ने ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी जो थी इसको जाया किया और ये बहुत बड़ा मैं समझता हूं कि उससे सेटबैक हुआ हमारे मुल्क को। बिल्कुल सर, ऐसा ही है सर। सारी दुनिया इस वक्त जो है, ठीक है आपके इख्तलाफात होते हैं, भारत से भी हैं और रहेंगे, लेकिन किसी तरीके से कोई रास्ता तो ऐसा निकालना चाहिए था इमरान खान को भी और इवन अभी शहबाज शरीफ साहब को भी कि किसी तरीके से टर्म्स बेहतर हो, इसलिए कि उसका जो नुकसान हुआ है वो पाकिस्तान ने ही भुगता है। मैंने नहीं देखा कि पाकिस्तान से बात ना करने से या पाकिस्तान के भारत से बात ना करने से कोई नुकसान भारत का हो गया। हमारी ही जैसे कहते हैं कि सिचुएशन खराब से खराब होती चली गई है। ऐसी है, बिल्कुल ऐसी है। नहीं देखें, इंडिया को क्या नुकसान होना है, इंडिया एक बहुत बड़ी एक इकोनॉमिक पावर है, मिलिट्री पावर है, दुनिया की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी है। फायदा तो हमें होना था ना, हमें इतनी बड़ी मार्केट मिल जाती, हमारी प्रोडक्ट्स वहां पे जाती, इंडिया की जो प्रोडक्ट्स हैं जो कि बड़ी सस्ती हैं वो यहाँ पे आती हैं, आवाम को फायदा होता, ठीक है। और एक तरह का एक इस रीजन के जो ममालिक हैं वो सारे मिलजुल के, इवन सार्क अवेलेबल है एक प्लेटफॉर्म, उसको मजीद स्ट्रेंथन किया जा सकता था, बड़ा फायदा हो सकता था आवाम को भी और दोनों मुल्कों को। लेकिन बस वो आप देखें कि वो उसको शाह महमूद कुरैशी ने कह दिया कि भाई नहीं यार इस तरफ नहीं जाना, नहीं तो लोग जो है वो बातें बनाएंगे, यार ये देखो प्रो इंडिया हो गया ये, तो वो फिर गया। अदरवाइज मैं समझता हूँ कि फौज की सपोर्ट हासिल थी, जनरल बाजवा जो था वो ऑन बोर्ड था, तो ये कर देता तो बात बहुत आगे जा सकती थी। बिल्कुल ऐसे। लेकिन सर जो भी अब हमारी जो हुकूमत है चाहे एस्टैब्लिशमेंट है, उनको थोड़ा सा मैच्योर होना चाहिए, उनको थोड़ा सा मैच्योर होना पड़ेगा कि हमारे जो पड़ोसी ममालिक हैं उनके साथ हमारे टर्म्स बेहतर हों, जो भी हमारी नेबरिंग कंट्रीज हैं उसके साथ साथ कंट्री के अंदर भी जो लोग बात कर रहे हैं और एक तरह से इनको करेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, अपना ओपिनियन दे रहे हैं, उनको भी बात करने दें, बजाय इसके कि ये कभी इंटरनेट डाउन करते हैं तो कभी लोगों को डराते धमकाते हैं, कभी फोन कॉल्स करते हैं। इससे इनके हालात बेहतर नहीं होने, खराब से खराबतर ही होते चले जाएंगे। मुर्शद पाक जो है मैकियावेली है, इसका कारोबार कैसा चलेगा अगर बंदे ये पूछना शुरू कर दें खान साहब ये लिफाफा लेके कैबिनेट च क्यों गए सो, दसो ना। वो तो फूफी का पुत्र है, आपने खुद स्टेटमेंट दी थी कि मलक रियाज इज नॉट अ गुड पर्सन, फिर उसी बंदे ने आपको अल कादर यूनिवर्सिटी बना दी जिसमें सिर्फ 200 स्टूडेंट हैं 2 साल से, इतनी बड़ी बिल्डिंग। कोई जवाब है इस चीज का चीमा साहब? मैनू नहीं अज तक किसी को बिल्डिंग बना के दी फ्री च, आओ जी तुसी अल कादर यूनिवर्सिटी तुसी बना लो। जब हुकूमतें एक्टिविस्टों के हाथ में दे दी जाए, मैं चीमा साहब देखें कहते एलबीजीटी किसी का गे होना लिस्बियन होना मेरे लिए मैं आई हैव नो इंटरेस्ट इन इट। लॉस एंजलिस आज जल रहा है क्योंकि मेयर जो है वो भी एलबीजीटी से है और पुलिस जो वहां पे फायर ब्रिगेड की 2 खवातीन ऊपर लफ्जों में वो भी एलबीजीटी के साथ। जब आपकी सेक्सुअल प्रेफरेंस मेरिट बन जाए, आपका स्किन कलर मेरिट बन जाए, तो फिर आई डोनाल्ड ट्रंप स्पीडो में ना हो तो क्या करें? इस वक्त अमेरिका इज ऑनलाइन, 2 चीजें लाइन पर हैं, एक अमेरिका ऑनलाइन बिल्कुल अपने खत्म होने पे है इस वक्त, और दूसरा रिपब्लिकन पार्टी कंजर्वेटिज्म। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने आखिरी स्पीच में 3 लफ्ज इस्तेमाल किए, मैं आपके देखने वालों को बताना चाहूंगा। पहले तो उन्होंने कहा कि मेरा सबसे फेवरेट वर्ड जो है टैरिफ,
मेरी डिक्शनरी, उन्होंने कहा मेरी डिक्शनरी में सबसे फेवरेट वर्ड मेरे लिए टैरिफ है। दो और चीजें, उन्होंने कहा लव, रिलीजन एंड टैरिफ। मेरी डिक्शनरी के 3 इंपॉर्टेंट ये वर्ड है। आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं, क्योंकि रिपब्लिकन पार्टी फेथ बेस है। वो कहते हैं कि यू हैव टू हैव फेथ रिगार्डलेस व्हाटएवर काइंड ऑफ फेथ। और तीसरी बात, उन्होंने रिपब्लिकन पार्टी के जो मैंडेट है, मैं तो बड़े अरसे से इनके साथ हूं, यू हैव टू बी अ नेशनलिस्ट, मेकिंग अमेरिका ग्रेट अगेन, अमेरिका फर्स्ट, ये सारे नेशनलिस्ट स्लोगन है, वही उसको वो इस्तेमाल कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त लोग काफी एतराज करते हैं कि इन्होंने ये जो काफी ब्लंडर इधर उधर ग्रीनलैंड का कर दिया, कनाडा का कर दिया, मैक्सिको का कर दिया, मैं जंगे एक दिन के अंदर बंद करने की सलाहियत रखता हूं। अभी 20 जनवरी को उन्होंने टेक ओवर नहीं किया, लेकिन कुछ चीजें उन्होंने जो अभी तक अचीव कर ली हैं अपने ब्लंडर की वजह से, वो मैं बताना चाहूंगा। चीमा साहब, मैक्सिको जो है, मैक्सिको हैज कम ऑन बोर्ड, मैटर ऑफ फैक्ट कि हम आपके साथ काम करेंगे, क्योंकि मैक्सिको को पहले कहा था कि जो आप वहां से लोगों को इजाजत देते हैं कि आप एंटर कर जाएं बॉर्डर, और जो सारे दूसरे कंट्रीज से ट्रेनें आ रही हैं आपकी और वो मैक्सिको एंटर होती हैं, यू डोंट स्टॉप देम, वो स्टॉप करें। और उसके बाद जो पॉलिटिकल असाइली हैं वो मैक्सिको के अंदर ही रहेंगे, जिनके पॉलिटिकल असाइलम अप्रूव होंगे वो सिर्फ अमेरिका आ सकेंगे। तो दे हैव कम टू द टर्म्स। ग्रीनलैंड के हवाले से क्या है, सबसे पहले तो उन्होंने शेकअप किया है, डेनमार्क ने सफाइयां पेश की हैं, और डेनमार्क और ग्रीनलैंड के भी आपस में रिलेशनशिप ठीक नहीं थे। वो उनके मिनरल्स निकाल के ले जाते थे, लेकिन डेवलपमेंट के ऊपर पैसे नहीं लगाते थे। वहां पे जब एयरपोर्ट बनाने की बारी आई थी तो उन्होंने चाइना से कर्जा लेने की कोशिश की थी। दूसरी बात कि वहां के जो प्राइम मिनिस्टर और जो लोकल उनके, क्योंकि इट्स नॉट अ कंट्री येट, इट्स अ डेनिश टेरिटोरी, ये उनका टाइटल है। तो चीमा साहब, वो जो वहां पे एयरपोर्ट उन्होंने बनाया, उस उन्होंने खैर वो जो वजीर आजम जो भी उनके रिप्रेजेंटेटिव, उन्होंने कहा है कि वी आर विलिंग टू टॉक टू यूएस, और वी आर विलिंग टू के यूएस शुड कम हियर एंड एक्सपैंड देयर आर्मी बेस, एयर बेस जो है वहां पे। तो ये भी उन्होंने अचीव कर लिया। तीसरा चीमा साहब, गाजा के हवाले से इस वक्त कई शकूक मौजूद हैं। लोग आज गाजा को किस तरह देख रहे हैं? गाजा के बारे में डाउट इसलिए है कि ट्रूस जो है उसके ऐलान के बाद भी 110 फलस्तीनियों को मारा गया। पहले मैं हमेशा कहता था क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन, लेकिन जब कौमें आंखों पे पट्टियां बांध के कान बंद कर लें, मुर्शिदों के पीछे चलें, मुर्शिदों के पीछे, और वो खुद कहें कि ये पाकिस्तान मेरे बच्चे के आने के लिए सेफ नहीं है, लेकिन पता नहीं है किस तरह माएं अपने बच्चों को इसके हाथ पे आगे इसके भेज देती हैं, जाओ ये मुर्शिद है, इसके पीछे खड़े होकर जिहाद करो। तो फिर यही होता है। 9 मिलियन पॉपुलेशन, या फिर अमेरिका की पॉपुलेशन पूरी दुनिया को जब दिल चाहता है ठुड्डे मारती है, बम मारती है, गालियां निकालती है, और वो हो रहा है। इससे क्लैश ऑफ सिविलाइजेशन। और मैं वार्न आज भी मैं आपके साथ से करना चाहूंगा, चीमा साहब, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस 40% से ज्यादा जाबें उड़ा के रख देगा। जिस खित्ते में आप बैठे हैं वो दुनिया से कट हो जाएगा, बिल्कुल कम्युनिकेट भी नहीं कर पाएगा। जिस तरीके से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चाहे अच्छा है या बुरा है, लेकिन अब आपका मुस्तकबिल जो है, चीमा साहब, दो इंग्लिश में ट्वीट पढ़ने की सलाहियत नहीं रखती आपकी को। बोलना तो टाइप करना लिखना तो बहुत बड़ी बात है। मैं वकीलों की इंग्लिश देखता हूं सारा दिन कचहरियों में क्या कर रहे हैं। मैंने अपना एक दोस्त, मेरा क्लासमेट था जो जज था, मैं कहा यार तू तो इंग्लिश भी पंजाबी च बोली जाना है। तो उन्हें कहा मेरे सामने कहा सारे अगे जेडे मेरे सामने भी आओ जी खलोते हैं। चीमा साहब, मैं पंजाब यूनिवर्सिटी पढ़ता था, उर्दू में गाइडें थी, पूरी किताब तो पढ़ते ही कोई नहीं था ना। कई दफा गाइड जो होती थी उससे बाहर कोई सवाल आ जाता था एग्जाम में, तो लड़के हड़ताल कर देते, गाइड सवाल ही नहीं सही। और उस गाइड के अंदर सिर्फ सवाल कितने होते थे? 30। उन 30 में से अगर एग्जामिनर पेपर नहीं बनाता था तो लोग कहते थे ये जी पेपर इज आउट ऑफ सिलेबस। क्या आपने कानून देना है, क्या इंसाफ देना है आप? दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज हमारे यूट्यूब चैनल सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। अगर फेसबुक पे देख रहे तो पेज को भी जरूर फॉलो करें। मैं आपको बता दूं, सोच टाइम के साथ आप लोग हर दिन एक खबर को देखेंगे। यहाँ पे आपको काफी सारे अलग अलग टॉपिक को कवर किया जाता है, जहाँ पे हम पाकिस्तानी मीडिया रिएक्शन, अगर कोई भी इंडिया में घटना घटे उस पे हो, या फिर यहाँ पे इंडिया में कोई घटना घटे तो उसके रिलेटेड भी वीडियो डालते हैं। उसी के साथ साथ हमारे इस चैनल पे आपको कई सारे शो देखने को मिलते हैं, जैसे सोच टाइम बुलेटिन, जहाँ पे पूरे दिन में कोई भी घटना घटता है तो उसको हम प्रॉपर आपको एक्सप्लेन करके समझाएंगे। और उसी के साथ साथ मैं आपको बता दूं, आपको यहाँ पे सोच टाइम शो देखने को मिलता है, जो कि रोज आपको शाम को देखने को मिलेगा। उसी के साथ साथ आपको कई सारे जैसे हिस्टोरिकल टॉपिक हो या फिर हो यहाँ पे
डेली का सैटरडे लेट नाइट शो, जहाँ पे सोशल मीडिया पे चलने वाले कोई भी ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात करेंगे। ये काफ़ी ज़्यादा हमारा जो चैनल है वाइब्रेंट होने वाला है, काफ़ी बेहतरीन आपके लिए ऑप्शन होगा। तो हमारे चैनल को एक बार जरूर विजिट करेगा। आप ये वीडियो यहाँ तक देख रहे हैं, एक बार जरूर सोच टाइम को विजिट करें और सब्सक्राइब करें। इस चैनल को आप सब्सक्राइब करने के बाद मेरे हिसाब से और किसी भी चैनल को आपको सब्सक्राइब करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पे आपको हर एक टॉपिक के रिलेटेड वीडियो देखने को मिल जाएगा। तो प्लीज सोच टाइम्स को जरूर सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अगर आपके भी घर में कोई किड्स है या फिर अगर आपको टॉय कार टॉय ट्रक का वीडियो देखना पसंद है, तो मैं आपको बताऊंगा कि सोच टाइम्स ने अपना एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जहाँ पे हमने एक नया प्रोग्राम शुरू किया, एक नया चैनल शुरू किया जिसका नाम है TRC टॉय। यहाँ पे आपको बच्चों के रिलेटेड जो है यहाँ पे टॉय वीडियो देखने को मिलेगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।